हेलो बच्चों, सबसे पहले मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन। हम लोग पढ़ रहे थे फ्रिक्शन में हम लोग पढ़ लिए थे क्या टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि इसमें हम लोग देखे थे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में यानी कि आज हम लोग देखेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन और एक और हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन एयर में फ्रिक्शन लगता है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस या फिर एयर फ्रिक्शन। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन का एडवांटेज एंड फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज। फ्रिक्शन को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, यानी कि रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ये भी हम लोग देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एयर रेजिस्टेंस, यानी कि फ्रिक्शन जो है वो एयर में भी लगता है। फ्रिक्शन जो है वो एयर में भी लगता है। देखिए, एयर में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस। ये होता कैसे है, तो जैसे ही मतलब कोई भी चीज़ अगर एयर में है, ठीक है ना, तो उस पर एयर एक प्रकार का फोर्स लगाता है। एयर जो है एक फोर्स लगाता है, और एयर जो फोर्स लगाता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। एयर जो फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। जिसके एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि जो भी हम लोग देखते हैं एयरक्राफ्ट वगैरह, यानी कि सर हेलीकॉप्टर की हम लोग बात करते हैं। हेलीकॉप्टर वगैरह, या फिर माने कि बर्ड्स फ्लाइंग करता है, या फिर हम लोग काइट पतंग उड़ाते हैं, जो भी है ईटी से, ये सब जो भी है। जैसे मान लेते हैं कि हेलीकॉप्टर है, उसका जो डायना होता है, हेलीकॉप्टर का जो डायना होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि हेलीकॉप्टर जो है नीचे की तरफ सबसे पहले क्या करता है, एयर पुश करता है। या फिर कोई हेलीकॉप्टर अगर लैंड कर रहा है तो हम लोग देखते हैं क्या कि अगर मान लीजिए कहीं गांव वगैरह में बीच में कहीं लैंड कर रहा था, दो चार को झोपड़ी वगैरह क्या हो गया, उड़ गया। दो चार को झोपड़ी उड़ गया, या फिर कहीं फील्ड वगैरह में अगर लैंड कर रहा है हेलीकॉप्टर, तो क्या होता है, तो सर बहुत ज़्यादा वहाँ से डस्ट उड़ता है, बहुत ज़्यादा वहाँ से डस्ट उड़ता है। या फिर हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है तो भी वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि काफ़ी तेज हवा चलने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो भी उसका व्हील वगैरह होता है, व्हील मतलब तो ऐसे पहिया होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पंखी वगैरह जो होता है उसका डायना जिसको कहते हैं, बहुत तेज प्रेशर लगाता है, बहुत तेज एयर प्रेशर लगाता है। कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाता है तो एयर कहाँ प्रेशर लगाएगा, तो सर अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, यानी कि ऊपर लगाएगा। पतंग है, पतंग को जैसे ही हम लोग लेकर दौड़ते हैं, यानी कि बचपन में हम लोग क्या करते थे कि पतंग या तो किसी को कहते थे कि तुम लेकर जाओ उसको उड़ाना, तो हम खींचेंगे। हम जैसे ही उसको खींचते हैं अपने तरफ तो एयर प्रेशर लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो पतंग का क्या होता है, तो थोड़ा दूर जाता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। या फिर अगर हम लोग बात करते हैं बर्ड्स का, यानी जो ही पक्षी वगैरह है, तो पक्षी का तो ऐसे कहा जाता है कि उसका लाइट बॉडी होता है, यानी कि उसका जो बोन होता है वो लाइट होता है, हल्का होता है, और हॉलो भी होता है, खोखला भी होता है। जैसे ही वो पंख को, अपने विंग्स को फैलाता है, ठीक है, जैसे ही अपने विंग्स को वो फैलाता है कुछ इस टाइप से, तो यहाँ एयर भर जाता है, और एयर को पुश करता है नीचे की तरफ। एयर को पुश करता है दोनों पंख से नीचे की तरफ। जैसे ही पुश करता है तो एयर कहाँ लगाता है फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में, तो कहाँ जाएगा वो, ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा वो, तो ऊपर जाएगा, ठीक है।
हेलीकॉप्टर में भी हम लोग देखे हैं कि विंग्स के द्वारा नीचे प्रेशर लगाया जाता है, ऊपर जाता है। बर्ड्स में देखें कि वो नीचे प्रेशर लगाता है, ऊपर जाता है। काइट्स में देख रहे हैं कि एयर प्रेशर जैसे ही लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काइट जाना यानी पतंग उड़ने लगता है। तो ये जो भी सब है ये सब किसके कारण हो रहा है? एयर रेजिस्टेंस के कारण, एयर रेजिस्टेंस के कारण। हम लोग पैराशूट लेकर उड़ जाते हैं या फिर कहीं ऊंचाई से हम लोग क्या करते हैं, कूद जाते हैं। एक पैराशूट हम लोग लेते हैं, बैठकर पैराशूट से हम लोग क्या करते हैं, कहीं कूद जाते हैं। जैसे हम लोग बहुत तेजी से नीचे आते हैं, पैराशूट से नीचे आते हैं, तो एयर कहाँ प्रेशर उसको लगाएगा, ऊपर लगाएगा। यानी कि हम नीचे प्रेशर लगा रहे हैं तो एयर के द्वारा प्रेशर कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है, जिसके कारण हम लोग का वेट जो भी है, अलग अलग वेट है, वो वेट थोड़ा एयर प्रेशर से थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, हम लोग आराम आराम से नीचे आते हैं। लेकिन जिस हाइट से हम कूदे हैं सीधे, यानी कि मतलब डायरेक्ट हम लोग हॉरिजॉन्टल नीचे नहीं आते हैं, हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, मतलब दूर आते हैं, मतलब स्विंग कर हम लोग थोड़ा दूर आते हैं। यानी कि यहाँ से ऐसे गिर रहे हैं तो गिरते हुए थोड़ा दूर चले जाएंगे, जहाँ कूदे हैं वहीं पे हम लोग नहीं सामने आएंगे। क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर लगा रहा है, एयर प्रेशर लगा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, एयर ऊपर प्रेशर लगा रहा है और हम नीचे लगा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लो करने लगे, एयर में फ्लो करने लगे। तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग को पता चलता है कि एयर भी प्रेशर लगाता है। यानी कि एयर में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। यानी कि एयर भी किसी चीज को, मूवमेंट को क्या करता है, रेसिस्ट करता है, उसमें रुकावट डालता है, ठीक है। यानी कि एयर फ्रिक्शन जो भी है उसको हम लोग बोलेंगे एयर रेजिस्टेंस। एक प्रकार का प्रेशर होता है, एयर प्रेशर होता है, ठीक है। यही प्रेशर बर्ड्स में विंग्स के द्वारा लगाया जाता है, काइट में लगाया जाता है या फिर हेलीकॉप्टर में लगाया जाता है। हम लोग देखेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन यानी कि जो फ्रिक्शन है वो किस में लगेगा, वाटर के द्वारा। फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फ्लूइड कहते हैं किसको है। तो जो लिक्विड है, सपोज दैट कि लिक्विड रखा हुआ है, यहाँ बाल्टी में लिक्विड रखा हुआ है, यानी एक बाल्टी पानी रखा हुआ है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बाल्टी पानी रखा हुआ है, ठीक है। बाल्टी ले का कौची लेके आया, बत्ती पानी लेके आया ठंडा के दिन में, पागल समझ रहे हो। वो सब भूजा खाएला है, चाहे आइसक्रीम। ऐसे आइसक्रीम रहता है, मान लो आइसक्रीम आपके घर गया, तो भूजा खाने वाला रहा है। भुजा खाने वाला में पानी रख सकते हो नहीं ना। चलिए जिसमें पानी रखना रख दीजिए, लोटा में, गिलास में, छिपा में, जिसमें रखना रखिए। ये फिलहाल क्या है, लिक्विड वाटर है। तो किस फॉर्म में है सर, सिंपल सी बात है, लिक्विड फॉर्म में है। अब कोई आया, इसको ऐसे गिरा दिया, इसको ऐसे तो गिरा दिया, तो सब पानी क्या कर गया, फ्लो कर गया। क्या कर गया, बाल्टी में पानी रखा हुआ था, कोई आया इसको गिरा दिया, कोई आया इसको गिरा दिया। अब ये वाटर जो है लिक्विड, वो क्या कहलाएगा, फ्लूइड। वाटर जब फ्लो कर गया तो कहलाएगा क्या, फ्लूइड। याद रखिएगा। यानी कि फ्लूइड क्या, तो सर ब्लोइंग, यानी कि अगर मूव कर रहा है, यानी मूविंग वाटर, मूविंग वाटर, यानी कि पानी मूव कर रहा है, पानी रखा हुआ था उसको गिरा दिया, वो फ्लो कर गया, फ्लो कर गया, तब उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है ना। तो फ्लूइड यानी वाटर में भी क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। कैसे कर सकते हैं सर, तो वाटर में फ्रिक्शन लगता है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में ही लगाता है। कौन से डायरेक्शन है, और कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का अपोजिट फोर्स है, यानी फोर्स अप्लाइड बाय वाटर। ये भी क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। जैसे कि पानी में क्या, पानी में अगर आप तैरते हो, आपको तैरने वगैरह आता है, स्विमिंग वगैरह आता है करने, तो पानी में जैसे ही आप तैर रहे हो, ठीक है, तो पानी में लोग तैरते हैं तो क्या करते हैं कि हाथ से पानी को पीछे ढकेलते हैं, हाथ से पानी को पीछे ढकेलते हैं, पैर से क्या करते हैं कि हम लोग पुशअप करते हैं नीचे। तब जो भी है, आपको तो खैर तैरना नहीं आता है, तो ये कहाँ जाता है, आगे जाता है।
आप नाव वगैरह देखते होंगे, बोट वगैरह, पीछे पंखे पानी को पीछे पुश करता है, यानी कि फ्रिक्शन है जो कि कह रहा है कि पीछे नहीं जाने देंगे। और अब क्या करता है कि वो अपने विंग्स के मतलब नाव में जो भी लगा हुआ है, विंग्स, पंखी जो भी है, मोटर वगैरह लगा हुआ है, वो प्रेशर लगाता है पीछे की तरफ, और फ्रिक्शन जो है वो तो रेसिस्ट करता है, मूव नहीं करने देता है, वो लगा देता है आगे की तरफ, यानी आगे की तरफ लगा देता है, वो मूव होने ही नहीं देता है, आगे की तरफ वो नहीं लगाता है। वो तो वाटर का प्रेशर हो गया कि उसको हम पीछे कर रहे हैं तो आगे कर रहा है। वाटर का रेजिस्टेंस क्या हो गया, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या हुआ, वो मूव नहीं होने देता है, वो मूव नहीं होने देता है। जैसे मान लेते हैं कि ये दीवार, इसको जोर से हम पुश करते हैं, जोर से पुश करते हैं, तो ये क्या करेगा, मूव नहीं होने देगा। इसको पुश करने के चक्कर में हम ही कहाँ चले गए, पीछे चले गए। तो क्या होता है कि जो भी बोट वगैरह है, बोट तो आप लोग देखे होंगे, वो करते हैं, ये इस प्रकार का बोट है, ठीक है, बोट के अंदर पानी नहीं है। ठीक है, अब ये पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, तो पीछे की तरफ जैसे ही फोर्स लगाता है तो वाटर क्या करता है कि रसिस्ट करता है, फ्रिक्शन के कारण क्या करता है, रसिस्ट करता है, तो ये आगे की तरफ जाता है। ये पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, वाटर रजिस्ट करता है, यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लगाता है यानी कि उसको रसिस्ट करता है, मूव होने में उसको क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, तो ये आगे की तरफ जाता है। हम लोग पानी में स्विमिंग कर रहे हैं, यानी पीछे की तरफ हाथ मारते हैं तो हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, वाटर रेजिस्टेंस, यानी कि हम लोग इसको कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन इसको कहेंगे। इसमें आप देखेंगे बोट या फिर जो भी आपका एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ में आप ले सकते हैं फिश वगैरह मेन, ठीक है ना, क्योंकि इसी का जो शेप होता है वो स्ट्रीम लाइन शेप होता है। स्ट्रीम लाइन करने का मतलब आगे से नैरो, पीछे से नैरो और बीच में ब्रॉड होता है, यानी कि यहाँ जितना ब्रीथ है, यहाँ जितना ब्रीथ है उतना ब्रीथ बीच में है, नहीं सर बीच में ज़्यादा है। कहने का मतलब कि वाटर जो है ना वो पानी को काटने के लिए आगे नैरो रहता है और फिर पीछे भी क्या रहता है, नैरो रहता है, ठीक है। एक्वेटिक लाइफ, यानी कि एक्वेटिक लाइफ में फिश वगैरह आप देखोगे, जो भी आपका मछली वगैरह है छोटा बड़ा, वो सब का जो शेप होता है स्ट्रीम लाइन शेप होता है। स्ट्रीम लाइन शेप करने का मतलब ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी है, आप लोग पढ़े होंगे, एरोप्लेन है। आर्किमिडीज का ये प्रिंसिपल है कि जो भी मतलब कि बॉडी वगैरह होता है वो स्ट्रीम लाइन शेप होता है, ताकि पानी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लगे और पानी को काटते हुए कहाँ चला जाए, तो पानी को काटते हुए आगे जा सके। अब मान लेते हैं कि यहाँ जो रहता है बोट का कुछ शेप इस तरह से रहता है, अब बोट इसको पानी की तरफ पीछे ढकेलता है तो रेजिस्टेंस एक फ्रिक्शन लगता है, तो वह आगे ढकेलता, और आगे पानी का इतना ज़्यादा फोर्स ऑलरेडी है, इतना पानी को ढकेलना पड़ता है। लेकिन इसका शेप कैसा बन गया, स्ट्रीम लाइन, यानी कि नैरो, अब पानी को इतना सा काट के और आगे बढ़ सकता है, ये आगे बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो स्ट्रीम लाइन शेप है, यानी कि ये डिपेंड करता है किसमें, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फिर से, अच्छा सर, आर्किमिडीज का सिद्धांत पे। सर फ्लूइड फ्रिक्शन हो गया, एयर फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस और फ्लूइड वाटर रेजिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं, एक प्रकार का फोर्स भी है ये, ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन में अब हम लोग देखेंगे कि उसका क्या क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहले एडवांटेज देखें या डिसएडवांटेज देखें, क्या एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। पहले गुड न्यूज बता दीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडवांटेज, बहुत सारा यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देंगे फ्रिक्शन का एडवांटेज में, उसके बाद डिसएडवांटेज। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, यानी सर फ्रिक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, फ्रिक्शन से क्या लाभ है। तो फ्रिक्शन से बहुत सारा हम लोग को लाभ है, बहुत सारा मीन्स सुबह से शाम तक इसका एडवांटेज हम लोग लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। नंबर 1, ये जो बोर्ड है यहाँ पे टंगा हुआ है, ठीक है ना, इस नेल में और इस नेल में क्या है, ये टंगा हुआ है। फ्रिक्शन है तो ये इसको पकड़े हुए है, नहीं तो कब का ये क्या कर जाता है, स्लिप कर जाता है। यानी कि अगर नेल, देखिए सेकंड में हम क्या बता रहे हैं, नेल जो अंदर दीवार में गया है,
ये काटी जो अंदर दीवार में हम ठोके हैं वो भी फ्रिक्शन के कारण ही गया है अंदर। यानी कि अगर नेल है यहाँ, इसको हम दीवार में से ठोक रहे हैं तो फ्रिक्शन है तब तो ये अंदर गया और पकड़ लिया, नहीं तो क्या होता अंदर जाता ही नहीं। नंबर 2, ठीक है। नंबर 1 में क्या बोले कि ये टंगा हुआ है यानी कि हैंग कर रहा है। नंबर 3, काटी ठोकने के लिए हम जो हैमर पकड़े हैं, क्या पकड़े हैं? हैमर। अब मान लेते हैं कि इसी को हम पकड़े हैं, अभी हैमर की बात करते हैं। हैमर को हम पकड़े हैं तो हैमर अगर फ्रिक्शन है तब ना पकड़ा गया, ये पकड़ाया हुआ है, नहीं तो पकड़ाता ही नहीं। अगर हैमर को ऐसे मारने के लिए पकड़े हुए हैं तो ये जो पकड़ाया हुआ है जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के कारण यहाँ पकड़ाया हुआ है, नहीं तो ये पकड़ाने वाला नहीं है। तो जो हैमर पकड़े हुए वो किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। यहाँ से नेल भी ऐसे पकड़े हुए हैं, यहाँ से नेल ऐसे पकड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? हैमर से उसको ठोक रहे हैं। तो कहने का मतलब कि ये इसको पकड़े हुए हैं तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगा हुआ है तब पकड़ाया हुआ है। हैमर को हम लोग पकड़े हुए हैं, फ्रिक्शन के कारण ये भी पकड़ाया हुआ है, नहीं तो पकड़ाने वाला नहीं था। टंगा हुआ है फ्रिक्शन के कारण, अंदर गया फ्रिक्शन के कारण, जो हैमर या फिर नेल हम लोग पकड़ के ऐसे उसको हम ठोक रहे थे वो भी फ्रिक्शन के कारण। अभी हम मार्कर पकड़े हुए हैं, ये मार्कर भी कैसे पकड़ाया हुआ है? फ्रिक्शन के कारण। सबसे बड़ा एग्जांपल, अगर यहाँ पे मान लीजिए तेल लगा देते हैं, पूरा एकदम तेल लगा देते हैं, कड़वा तेल, ये चलेगा ही नहीं मार्कर, फ्रिक्शन कम किया। फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन के कारण ये मार्कर इस पे चल रहा है, कर इसको मतलब ये जो उग रहा है यहाँ पे कि सर देखिए ना चल रहा है ना, हाँ चल रहा है, फ्रिक्शन के कारण, नहीं तो नहीं चलता ये। जैसे पेन आप लीजिए, कॉपी लीजिए, उस पर लिखा लिखिए, इस तरह से लिख रहे हैं, हाँ सर लिखा रहा है, वहाँ पे ऐसे चीज से क्या लीजिए, तेल लीजिए ऐसे लगा लीजिए, कोई भी तेल लगाइए ऐसे उस पर लिखिए, नहीं लिखाएगा, फ्रिक्शन कम गया। यानी फ्रिक्शन के कारण ही ये कलम यहाँ पे लिखा रहा है या फिर चल रहा है या फिर जो बोलिए, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई टीचर गुस्सा में आया, ऐसे बाल पकड़ा और धड़ाक से मारता है, एकदम झोटा उटा पकड़ के मारे लगता है मास्टर सब, उसका तो अपना स्टाइल होता है मारे के। कभी कभी देखोगे कि बच्चा का बाल छोटा रहता है, हम लोग टाइप, ठीक है ना, उसका बाल पकड़ावे नहीं करता है, समझ जाए कि पकड़ाने लायक भी है तो क्या करता है कि बहुत सारा एकदम एकदम पावर तेल लगा लेता है बाल में, माथा में पावर तेल लगाता है, एकदम नीचे ऐसे घरते रहता है, एकदम नीचे तक ऐसे गिरते रहेगा, फेस से उसका तेल कहाँ गिरते रहेगा? नीचे। अब कोई जाके इसे पकड़ेगा, बदमाश कहेंगे होमवर्क नहीं बनाता ये वो, जैसे ही पकड़ेगा वो स्लिप कर जाएगा, यानी फ्रिक्शन कम गया। लेकिन किसी किसी का देखे हुए ना कि बाल में कुछ लगाता नहीं, ऐसे लहराते रहता है शैम्पू लगा के, आराम से ऐसे बलवा ऐसे छोटा उटा उसका पकड़ा जाएगा, धड़ाक धड़ाक टीचर मार देगा उसको। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन के कारण बाल पकड़ा रहा है। जो भी आप कर रहे हो, पानी पीते हो ना गिलास में, पानी पीते हो कि नहीं? नहीं, थोड़ा बहुत पी लेते हैं। ठीक है, ये जो गिलास पकड़ रहे हो ना, ये फ्रिक्शन के कारण, ये गिलास पकड़ने का भी काम किसके कारण हो रहा है? फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। आप खाना खा रहे हो, ये तो हो गया पीने का काम, ठीक है ना, यानी कि आप क्या कर रहे हो? तो पानी पी रहे हो। सेकेंड में मान लीजिए कोई भी खाना पीना है, पीने का काम हो गया खाने का, ठीक है ना। वो जो उठा रहे हो फ्रिक्शन के कारण, वो जो आप जो भी कर रहे हो, मतलब वाट टेबर खा रहे हो, पी रहे हो, सब किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। हम जो बोल रहे हैं, ये बोलने का काम भी किसके कारण हो रहा है? फ्रिक्शन के कारण। हम जो बोल रहे हैं यानी कि स्पीक कर रहे हैं, कभी कभी सुनते हो ना कि सर जुबान फिसल गया, जुबान फिसल गया, बोलने के लिए क्या बोल दिए, क्या बोलने के लिए क्या, तो कहते हैं ना कि जुबान फिसल गया। फिसल गया मतलब क्या? फ्रिक्शन वहाँ घट गया, फ्रिक्शन कम हो गया। तो फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग बोल पा रहे हैं, जो हम लोग बोलने का काम कर रहे हैं ये भी किसके कारण हो रहा है? फ्रिक्शन के कारण ही हो रहा है, ठीक है ना। नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है, जवान जैसे स्लिप कर जाएगा, बोलने के लिए क्या बोल देंगे, क्या। अब ऐसा नहीं कि सर क्या बोलना था तो क्या ही तो बोले हैं, सेम तो बोले हैं, हाँ वही बात है। तो वो किसके कारण हो रहा है? फ्रिक्शन के कारण। यानी बोलने का काम भी हो रहा है फ्रिक्शन के कारण। देखिए अभी हम खड़ा हैं या फिर आप खड़े हैं, बैठे हैं, जो भी है, ये सब किसके कारण हो रहा है? फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन ही है जो हमको सीधा खड़ा होने में क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। फ्रिक्शन हम लोग को सीधा खड़ा होने में सपोर्ट कर रहा है, मदद कर रहा है। मान लीजिए कोई दौड़ रहा है, कोई क्रिकेट खेलता है तो दौड़ते हुए आता है और ऐसे झुक कर बैट सटाता है, यानी कि जो लाइन है, और वहाँ से धड़ाक से फिर भागता है, फिर सीधा भागा। तो कहने का मतलब कि उसके शूज में देखिएगा बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप्स बना हुआ रहता है ऐसे शूज में। फ्रिक्शन इंक्रीज करता है, वो फ्रिक्शन इंक्रीज करता है। यानी कि जैसे ही पैर से वो पीछे पुश किया कि आगे की तरफ वो क्या है, उसको प्रेशर लगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पीछे की तरफ हम इसको धक्का देंगे ऐसे, तो हम आगे जाएंगे ना, इधर इसको आगे की तरफ धक्का देंगे तो हम पीछे जाएंगे ना। बैट सटाता है और फिर पैर से जैसे ही
पुश करता है पीछे, आगे की तरफ वो क्या होने लगता है, दौड़ कर भागता है। तो कहने का मतलब कि वो क्या फ्रिक्शन है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैच जो होते रहता है वो नाइट मैच रहता है, ठीक है ना। अब मान लिया कि कुछ ओस वगैरह गिरा हुआ है, ड्यू वगैरह गिरा हुआ है, जैसे ही पैर ऐसे पीछे रखता है, दौड़ते समय से पैर पीछे रखता है, और जैसे ही धक्का देता है कि एकदम पैर रखता है, बैट रखता है दौड़ने के लिए, जैसे ही पीछे की तरफ एकदम मतलब दौड़ लगाता है, पैर स्लिप कर जाता है और गिर जाता है। यानी कि फ्रिक्शन क्या हो गया, वहाँ कम गया। तो जो दौड़ने का काम हो रहा है, चलने का काम हो रहा है, बोलने का काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, ये पकड़ने का काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, पीने का काम हो रहा है, नेल लगाने का काम हो रहा है, हैमर पकड़ रहे हैं, नेल पकड़ रहे हैं, ये टंगा हुआ है, जो भी है सब फ्रिक्शन कारण। ये मार्कर चल रहा है किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। ये जो कैप पहने हुए हैं फ्रिक्शन के कारण। हम बोले कि कोई टीचर किसी का बाल पकड़ लिया, ठीक है ना, बाल पकड़ के मारता है, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। अगर यहाँ बैटिंग कोई कर रहा है और बहुत तेजी से दौड़ रहा है, फ्रिक्शन के कारण। नहीं तो पैर और जमीन जैसे दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, आराम से दौड़ रहा है। फ्रिक्शन जैसे ही कमता है, स्लिप कर जाता है, गिर जाता है। बरसात के दिनों में हम लोग अगर दौड़ने का काम करते हैं तो क्या हो जाएगा, वहां भी स्लिप कर जाएंगे, गिर जाएंगे। यानी कि सब किसके कारण हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण। कभी कभी आप देखे होंगे कि बैटिंग करते टाइम जैसे ही बैट से हिट करता है तो बैट हाथ से निकल के चला गया, कहीं फेंका गया, फ्रिक्शन वहाँ कम गया। यानी हाथ और बैट का जो भी मतलब कि ये है पकड़ने के लिए जो हैंडल है, उसको पकड़े हुए दोनों के बीच में क्या लगा है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगा है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगा है, ठीक है। फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग बैट पकड़े हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बॉल फेंक रहे हैं, बॉल हाथ से स्लिप करके कहीं दूसरा जगह चला गया। यानी बॉल को सटीक फेंकना है एक जगह पे जहाँ वो सोचे हुए फेंकने के लिए कि बाउंसर मारेगा कि यॉर्कर मारेगा, वो मतलब जैसे सोचा हुआ वैसे बॉल करेगा। बॉल को काफ़ी अच्छे से फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन बनाकर एक शेप में उसको बनाकर तब उसको क्या करता है, फेंकता है, फेंकने का काम। यानी कि बॉल और हाथ के बीच में एक अच्छा फ्रिक्शन बना हुआ है, तब जाके उसको क्या कर रहा है, फेंक रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ में क्या कीजिए ना कि पूरा तेल लगा लीजिए, जैसे बॉल को फेंकिए, जैसे ही बॉल ऐसे पीछे करोगे फेंकने के लिए, पीछे ही स्लिप कर गया, ठीक है ना। जैसे ही आगे फेंक रहे हैं, ऐसे फेंकने टाइम ऊपर से ही हाथ से ऐसे निकल गया और चला गया कहाँ, चार रन में चला गया। वो बॉले फेंक दिया आपने, 4 रन में फेंक दिया। फुल टॉस फेंक देता है वैसे। फुल टॉस यानी कि जहाँ बैट्समैन खड़ा है उसके आगे फेंक देता है, मतलब उससे भी पीछे फेंक दिया जाकर। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये सब फ्रिक्शन है, ये सब फ्रिक्शन है, ठीक है। हाथ धो के अगर यॉर्कर फेंकता है तो ये जो बॉल पकड़ रहा है, बैट पकड़ रहा है, या फिर फील्ड में दौड़ लगा रहा है, देखते हैं फुटबॉलर सबको बहुत ज़्यादा दौड़ लगाता है, उसका काम ही है दौड़ने वाला। जो आपका हॉकी खेलता है उसका काम ही है दौड़ने वाला, क्रिकेट में भी काम है दौड़ने वाला, ठीक है ना। ये सब क्यों होता है, ये जो दौड़ लगा रहा है कितना आसानी से सब दौड़ लगाता है। उसका स्विच तो स्पेशल डिजाइन रहता है, बड़ा बड़ा ग्रुप, मतलब फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। लाइट भी रहता है, स्विच हल्का भी है और फ्रिक्शन भी पकड़ रहा है, यानी कि अच्छा वहाँ पे क्या पकड़ रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है। तो ये सब क्या किसके कारण हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। और भी फ्रिक्शन का क्या एडवांटेज बता दें, मतलब जो भी आप देख रहे हो सब फ्रिक्शन, जैसे कि आप कॉपी रखे हुए टेबल पे, बेंच पे, कुछ सामान रखा हुआ है, ये सब फ्रिक्शन के कारण। ये कैमरा यहाँ पे स्टैंड पे यहाँ पे टिका हुआ है, ये किसके कारण, ये भी फ्रिक्शन के कारण टिका हुआ है। नहीं तो कब का ये क्या होता है, स्लिप करके नीचे गिर जाता है। कभी कभी क्या होता है, स्लिप करके गिर ही जाता है। बरसात के दिन में बराबर क्या होता है, हम लोग साइकिल से चलते हैं, साइकिल वगैरह स्लिप कर जाता है, ठीक है ना। या फिर कोई पैदल चल रहा है, कहीं पानी लगा हुआ रहता है तो हम लोग कहते हैं ना वहाँ टायर जम गया है, या फिर टायर बैठा हुआ है, पैर रखते हैं स्लिप कर जाते हैं। ये सब क्या है, सब फ्रिक्शन वहाँ पे कम गया, फ्रिक्शन वहाँ पे कम गया, जिसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग स्लिप कर जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, ठीक है। ईंटा का मान लो कि हम लोग ये तो ईंटा यहाँ पे सब जोड़ा हुआ है सीमेंट बालू से, ट्रैक्टर से कोई ईंटा रखता है, या फिर ट्रैक्टर पर से कोई ईंटा उतार के नीचे रख रहा है, या फिर ट्रैक्टर पे ही लोड कर रहा है, तो ईंटा का एक बड़ा बहुत बड़ा मतलब ऊंचाई पर एकदम एक ऊंचाई तक लोग क्या करता है, एकदम लाइन लगा के रख देता है, ईंटा पर से ईंटा, ट्रैक्टर से ईंटा उतारा और उसको रख दिया, सब ईंटा 10 का 10 लाइन में वैसे ही खड़ा है। क्यों, फ्रिक्शन के कारण। ईंटा ढोने वाले को देखोगे ना कि 2 ईंटा ऐसे रखा है, उसके ऊपर 10 ईंटा ऐसे रख दिया सर पे और लेकर कुछ दूर चला गया, सब ईंटा वैसे ही कि वैसे ही खड़ा है, जैसे रखे वैसे, सब एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, किससे, फ्रिक्शन से सब। यानी फ्रिक्शन का बहुत बड़ा क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। फ्रिक्शन नहीं होता तो हम कैसे पानी पीते, कैसे गिलास उठाते या बोतल उठाते, कैसे भोजन उठाते, कैसे थाली उठाते, बनाते कैसे, कुछ भी नहीं होता। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कैसे क्या होता।
यहाँ देख रहे हैं कि नट बोल्ट या फिर बहुत सारे यहाँ दरवाजा में सब लगा हुआ है, ये सब फ्रिक्शन के कारण लगा हुआ है। फ्रिक्शन नहीं रहता सब कुछ नहीं लगता, फ्रिक्शन नहीं होता ये सब कुछ नहीं, कुछ होता ही नहीं, लगता ही नहीं। यानी विदाउट फ्रिक्शन जो अभी हम खड़े हैं आराम से ऐसे उल्टे हुए रहते हैं, आराम से नीचे उल्टे हुए रहते हैं। और क्या होता है, कोई एक बार पुश करता है बस सराक से एकदम यहाँ से चले जाते कहीं दूसरी जगह। अब जो पुश करता है वो भी पीछे की तरफ जाता है। अब फ्रिक्शन नहीं है, मान लेते हैं फ्रिक्शन एकदम जीरो है, हो नहीं सकता है, मान लेते हैं, ठीक है ना। मानने के लिए हम लोग कुछ मान लेते हैं, नहीं मान लेते हैं कि हम कल मंगल ग्रह से घूम के आए हैं, मान लो क्या जा रहा है, जुपिटर जुपिटर रॉकेट से, फुलझड़िया वाला से। ना रियल से। अब मान लेते हैं कि कोई हमको ऐसे पुश करेगा, तो हमको जैसे ही पुश करेगा ना तो फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, और यहाँ खाली है, ठीक है, तो यहाँ खाली है, पुश करेगा तो हम धाक से जाकर वहाँ दीवार में टकरा जाएंगे, ठीक है। अब दीवार में टकराएंगे तो मान लेते हैं वहाँ भी फ्रिक्शन नहीं है, वहाँ से टकराने के बाद फिर इधर दीवार में टकराएंगे, फिर इधर टकराएंगे, यानी सुबह से शाम तक हम टकराते रहेंगे। नहीं तो बीच में एक बार रुक जाएगा। जो हमको पुश किया है, जो हमको धक्का दिया है, वो पीछे की तरफ कहाँ जाएगा, धक्का खाएगा, यानी वो पीछे की तरफ भी मतलब वो भी पीछे की तरफ भागेगा, उस पर भी फोर्स लगेगा। कौन सा डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हो गया कि फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग एक परफेक्ट सटीक प्लेस पे खड़े हैं, या फिर लिख रहे हैं, या फिर कोई काम हो रहा है, जैसे ये मरकरी लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है, ये फ्रिक्शन के कारण ये पकड़े हुए हैं। तो फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ऐसे नहीं रहता है, ठीक है ना। मार्कर हम पकड़े हुए हैं, या फिर हम बोल रहे हैं, कभी जवान स्लिप कर जाएगा, कुछ भी बोल देंगे। तो ये सब जो भी हो रहा है, मतलब सटीक जो काम हो रहा है, ठीक है ना, फ्रिक्शन के कारण। हम लोग कैप लगाए हुए हैं, ये कैप लगाए हुए हैं, या फिर जो भी है टोपी वगैरह, ये सब ऐसे क्यों यहाँ कैसे रुका हुआ है ये सर में पहने हुए तो रुका हुआ नहीं रहेगा, रुका हुआ है तो ये पकड़े हुए है ना, कहाँ खिंचा रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो खिंचाएगा, यानी जो पकड़े हुए फ्रिक्शन के कारण, ये सब फ्रिक्शन है, ठीक है। यानी कि एडवांटेज तो हम लोग बहुत सारा देख लिए सर, फ्रिक्शन का बहुत सारा इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। देखिए डिसएडवांटेज तो है, लेकिन एडवांटेज ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। देखिए डिसएडवांटेज में क्या होगा फ्रिक्शन का, आपने साइकिल देखा होगा, ठीक है, आपने साइकिल देखा होगा, जो भी है, आप नया साइकिल खरीदे हैं, बिल्कुल न्यू साइकिल खरीदे हैं, न्यू साइकिल खरीदे हैं, और 5 साल बाद क्या साइकिल उतना ही नया रहेगा। इस साइकिल का जो टायर है, ये साइकिल का डोम टाइप वाला काम कर रहा है रे, नहीं पढ़ना है तो जाओ। समझा रहे हैं, इधर ध्यान देना कहीं और। देखिए साइकिल का जो टायर है, देख रहे हैं ना, तो साइकिल का जो टायर है 5 साल बाद क्या उतना ही नया रहेगा, पंक्चर होगा या नहीं, खियाएगा या नहीं, यानी फ्रिक्शन के बाद क्या, फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन के बाद नहीं, फ्रिक्शन के कारण साइकिल का जो टायर है 5 साल में बिल्कुल महाबहियात हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम जो शूज खरीदे हैं, आप जो शूज खरीदे हैं अब भी नया है, 2 साल बाद वो क्या हो जाएगा सर, शूज का जो सोल है खत्म हो जाएगा, शूज पूरा शूज ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, किसके कारण, फ्रिक्शन का। ये सब डिसएडवांटेज है। साइकिल का चैन, अभी साइकिल चला रहे एकदम सरासर भाग रहा है, सरासर भाग रहा है, लेकिन क्या होगा जब 5 साल बाद साइकिल चलाते हो, बगल वाला कहेगा कि साइकिल में तेल ना डालना है, का चैन में तेल नहीं डाला है, यानी कि साइकिल अब जो है चैन अब खड़ खड़ कर रहा है, साइकिल का चैन खड़ खड़ कर रहा है,
ये दरवाजा नया नया दरवाजा लगाइए एकदम, इसमें जो भी एकदम हैंडल वगैरह सब नया लगाइए, सराक सराक एकदम खुलेगा बंद होगा कोई आवाज़ नहीं। मान लीजिए 6 महीना इसमें तेल मोबिल कुछ भी मतलब कुछ भी उसमें हम नहीं डालें, क्या होगा जैसे ही खोलेंगे ना तो मतलब एकदम जैसे सीरियल में नहीं दिखाता है कुछ इंटर किया अपने से दरवाज़ा खुला कुछ आवाज़ कर रहा है, उसी टाइप का आवाज़ करेगा। उसमें फिर से क्या डालना होगा, कुछ जो भी है तेल मोबिल ग्रीस जो भी है वो सब डालना पड़ेगा। कोई नया मशीन आप खरीदें, मशीन जनरेटर वगैरह नया मशीन खरीदें, चकाचक है, चला रहे हैं एकदम खूब काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 साल बाद क्या हो जाएगा वो मशीन, जैसे आपने पंखा खरीदा है, पंखा ऊपर जो पंखा लगा हुआ है ना, मान लेते हैं कि पंखा लगा हुआ है, ठीक है, नया में एकदम धकाधक चल रहा था, कोई साउंड वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। जैसे ही 5 साल जब चला लिए तो 5 साल बाद पंखा क्या कर रहा है, तो काई काई का आवाज़ कर रहा है, यानी केकियाने लगा पंखा। क्यों? फ्रिक्शन के कारण। तो सिर्फ आवाज़ कर रहा है फ्रिक्शन के कारण नहीं, साथ ही साथ वो डैमेज भी अब होगा। अब मशीन जो आवाज़ कर रहा है या फिर जो भी हो रहा है अब ये डैमेज भी होगा, बहुत सारा पार्ट पुर्जा तो इसका खिया गया है वो टूटेगा भी। साइकिल का जो टायर है रिम वगैरह सब क्या हो गया, सब फ्रिक्शन के कारण सब अब कमज़ोर हो गया है। साइकिल पंक्चर हो रहा है, चैन टूट जा रहा है, चैन पुराना हो गया, आवाज़ कर रहा है, सब फ्रिक्शन के कारण, सब फ्रिक्शन के कारण। बहुत ज़्यादा मुँह धोते हो तो दांत सब खिया जाता है फ्रिक्शन के कारण। बहुत ज़्यादा पैर रगड़ के चलोगे स्लीपर टूट जाता है, स्विच टूट जाता है फ्रिक्शन के कारण। बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते हो या फिर साइकिल चला रहे हो स्क्रैच कर रहे हो रोड पे, टायर वगैरह खिया जाएगा, किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। आप कहीं लगा देते हो कहीं भी, जैसे मान लें कि हम जा रहे हैं तो कहीं पे स्क्रैच लग जाता है, तो स्क्रैच जो लग गया, ये जो स्क्रैच लग रहा है किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन नहीं रहता स्लिप करके निकल जाता, लेकिन फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, वो स्क्रैच लग जा रहा है। फिर नहीं कहते हैं कि अगर नया साइकिल था यहाँ पर स्क्रैच लग गया, कैसे? तो चला रहे थे ना तो एक जगह स्लिप करके गिरे थे तो साइकिल में स्क्रैच आ गया। ये जो स्क्रैच आ रहा है फ्रिक्शन के कारण। जिस टेबल पे बेंच पे आप बैठे हुए हैं उसको मशीन से क्या करता है, प्लेन करता है, यानी उसको छीलता है मशीन से, सॉफ्ट करता है। फ्रिक्शन नहीं रहता तो मशीन उस पर चलता, मशीन चलता ही नहीं। फ्रिक्शन है जिसके कारण उसको क्या कर रहा है, प्लेन बना रहा है। चौकी है या फिर बेंच है या फिर टेबल है, कुछ भी है, फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। तो फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, वो मशीन चला था, मशीन चला था। जिस मशीन को हम चला रहे हैं फ्रिक्शन के कारण उसका धार तेज रहता है ना, फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाता है वो, जैसे मान लो कि हम लोग का दाढ़ी है, एक ब्लेड से मेरा दाढ़ी बना दिया तो उसी ब्लेड से किसी और का दाढ़ी बनाएगा? हाँ, नहीं बनाता है। अब आप लोग तो गरासी से ही बना लेते हो, हंसुआ हंसुआ से बना लेते हो, हम तो खैर बनाते ही नहीं है। हम तो कहने का मतलब कि जिस ब्लेड से दाढ़ी एक बार बना लिया गया है दोबारा उसका यूज नहीं करता है, क्योंकि अब उसको बनेगा तो जैसे ही काटेगा ना बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, मतलब जलेगा। ऐसा क्यों? वो भोथर हो गया, कहते ना कि भोथर हो गया, यानी उसका जो धार था वो फ्रिक्शन के कारण, किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण क्या हो गया, लॉस हो गया, कम हो गया था, खत्म हो गया। ठीक है, कह सकते हो कम हो गया, भोथर हो गया, जो कहना है कह सकते हो। कुट्टी मशीन देखे हो ना, जैसे ही कुट्टी उट्टी काटता है 1-2 घंटा तो फिर रेती लाता है उसको फिर तेज करता है, फिर उसको तेज करता है। क्यों? फ्रिक्शन वहाँ पे मतलब ये फ्रिक्शन के कारण क्या हो गया, वो भोथर हो जाता है, फिर उसको तेज करता है। ये सब फ्रिक्शन ही है, फ्रिक्शन से ये सारा चीज़ लॉस हो, फ्रिक्शन के कारण ये सब चीज़ लॉस हो रहा है। रोड पे जो इतना सारा हम लोग गड्ढा देख रहे हैं या फिर जो कुछ भी देख रहे हैं सब फ्रिक्शन के कारण, नहीं तो रोड टूटता ही नहीं। फ्रिक्शन नहीं होता तो रोड टूटता ही नहीं, लेकिन फ्रिक्शन नहीं होता तो उस पर चलता कौन, सब स्लाइड करता है, ऐसे ससरता है। अपने आगे वाले जो है ना, पीछे वाला अपने आगे वालों को धक्का देता है तो स्लाइड करके ससर के आगे जाता है, यानी कोई चल के आगे नहीं जाता, सब ससर के आगे जाता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो जो है क्या कहते हैं रोड पे मतलब कि जो चलने का काम हो रहा है अब कोई चलता ही नहीं टोटल जी, मतलब कि हम लोग जाम लगता है ना, जाम तो लोग कहता है कि जाम लगा हुआ है, तो कह सकते सब आदमी सोया हुआ है, चल कैसे सकता है, फ्रिक्शन नहीं ना है। फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन बिल्कुल ना हो तो सब लोग क्या करेगा, ससर के आगे जाएगा, खड़ा कैसे रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, तो खड़ा नहीं रह पाएगा तो सब गिर जाएगा नीचे, यानी ससर के आगे जाएगा, सब उसको धक्का मारेगा उसको धक्का मारेगा। यानी कि हम जा रहे हैं उसको धक्का मार रहे हैं तो वह आगे आ गया तो हम चले गए पीछे, यानी अभी 4 किलोमीटर आगे गए थे और फिर 6 किलोमीटर पीछे चले गए, फ्रिक्शन नहीं है।
ठीक है। तो जो कुछ भी मतलब ये सब फ्रिक्शन का ये सब एडवांटेज है, और डिसएडवांटेज है कि बर्बादी हो रहा है। डिसएडवांटेज है कि बर्बादी हो रहा है। जैसे कि कपड़ा हम लोग खींचते हैं, कपड़ा खींचते हैं तो पूरा रगड़ के साफ करते हैं। रगड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो फ्रिक्शन के कारण खिया जा रहा है, वो फटेगा कपड़ा, फटे लाइक। यानी कि कहने का मतलब कि फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज भी है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फ्रिक्शन का। नहीं तो फ्रिक्शन से मान लीजिए कुछ लॉस हो रहा है, लेकिन फायदा तो बहुत सारा है। आप स्कूल जा रहे हो, या फिर साइकिल चला रहे हो, या फिर बोल रहे हो, या फिर बैठे हुए हो, आप खा रहे हो, पी रहे हो, ये सब फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। फ्रिक्शन नहीं रहता ये सब नहीं होता। लेकिन डिसएडवांटेज भी है। नया नया मशीन, आपने ट्रैक्टर खरीदा, आपने फीटर खरीदा, जनरेटर खरीदा, नया स्विच खरीदा, स्लीपर खरीदा, आपने कपड़ा खरीदा, स्कूटी, बहुत सारा चीज़ खरीदा, हमने मार्कर खरीदा, ये सब खत्म हो जाएगा। फ्रिक्शन के कारण ये चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि सब जो भी आपने खरीदा नया, आप 2 से 5 साल बाद देखो, 2 से 5 साल बाद देखिए, क्या उसका कंडीशन वैसा ही रहता है? नहीं, वो तो बर्बाद होने वाला है, बर्बाद हो चुका है। यानी कि बहुत सारा उसमें पार्ट पुर्जा जो है टूट चुका है। क्यों? फ्रिक्शन के कारण। मोटर जो नया खरीदे थे, शुरू में एकदम सन एकदम सरासर चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। अब मोटर में क्या हो गया भाई? अब मोटर में आवाज़ कर रहा है। यानी कि आप अपना घर मोटर चला रहे हो तो दूसरा के घर आवाज़ चल गया, लगता है मोटर चलाए हुए है। हम एक मिक्सर खरीद के आए थे, मिक्सर, या फिर आपके यहाँ एक मिक्सर होगा। जब चलाते थे शुरू में तो कोई नहीं जानता होगा कि मिक्सर चला रहा है, किसी को पता चलता होगा अगल बगल में? हम भी चलाते थे, किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन आज के डेट में वही मिक्सर चलाते हैं, वही ग्राइंडर चलाते हैं, तो पता चलता है कि ग्राइंडर या मशीन या मिक्सर वगैरह चालू किया गया, कुछ भी उसमें पीसने के लिए। आप ही की आमादी की चल रहा है, पता चल जाता है कि मिक्सर चल रहा है। पड़ोस में कहीं चल रहा है ना, एक आध 2 घर बगल में, वहाँ ही पता चल जाता है कि मिक्सर चलाया जा रहा है। क्यों? 2-3 साल बाद उसका मशीन जो था, उसका पार्ट पुर्जा सब फ्रिक्शन के कारण क्या हो गया है? डैमेज हो गया है, डैमेज हो चुका है। ठीक है। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी देख लीजिए। देखिए 2 मिनट का टॉपिक है, रिड्यूसिंग ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को रिड्यूस। फ्रिक्शन जरूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो फ्रिक्शन को हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो इसका 2 ही एग्जाम्पल है। क्या कर सकते हैं, याद कर रख सकते हैं, मतलब पॉइंट के रूप में, कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग 2 ही काम करेंगे। हालांकि दोनों पॉइंट को हम लोग एक साथ लिख देते हैं, लुब्रिकेटिंग। क्या लिखते हैं? लुब्रिकेटिंग। अब लुब्रिकेटिंग में क्या होता है? वायलिंग करेंगे। वायलिंग मतलब कि साइकिल में तुम तेल डालते हो, किरासन तेल डालते हो, कड़वा तेल डालते हो, मोबिल डालते हैं, पॉलिशिंग करते हैं। सेकंड में आप बोल सकते हो कि पॉलिश करते हैं, स्लिपरी, ठीक है ना। तो तेल डाल रहे हो, मोबिल डाल रहे हो, ग्रीस डाल रहे हो, इस सबको एक साथ हम लोग कहते हैं लुब्रिकेटिंग करना। लुब्रिकेटिंग करना, पॉलिश करना, ठीक है ना। ये सब क्या है? फ्रिक्शन को कम करने का एक तरीका है। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का बहुत अच्छा मेथड है ये, लुब्रिकेटिंग करना। ये वाला है, वो कैरम बोर्ड वाला। कैरम बोर्ड पे जो हम लोग टैल्कम पाउडर डालते हैं, यानी पाउडर क्या कर रहा है? स्लिप कर रहा है। अब नहीं तो देखते हो, नया नया कैरम बोर्ड लाओ, ठीक है, बिना पाउडर का काम चल रहा है, लेकिन महीना 2 महीने के बाद क्या हो जाता है? मार रहे हैं गोटी, तो ऐसे जाया, टकराया और आके से रुक गया। एक बार पाउडर मार देते हैं, एक बार मारते हैं गोटी पर, द्राक्ष इधर 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 4 बार टकराता है। यानी कि क्या हो गया? फ्रिक्शन कम कर दिए, फ्रिक्शन कम कर दिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन कम करने के लिए उस पर क्या हम लोग यूज किए हैं? पाउडर का यूज किए हैं। साइकिल में मान लीजिए साइकिल चैन है या फिर बॉल बेरिंग है, सब खड़ खड़ कर रहा है, क्या किए उसको कम करने के लिए? उसमें हम लोग मोबिल डालते हैं। गाड़ी जो हम लोग चलाते हैं ना, तो गाड़ी का जो मोबिल वगैरह जल जाता है तो बदली होता है, तो मोबिलवा लेके हम लोग घर चलाते हैं, उसको नहीं देते हैं। और वही मोबिलवा हम लोग साइकिलवा में डालते हैं, नया कुछ थोड़ी डालेंगे, वही वाला डाल देते हैं साइकिल में, बॉल बेरिंग में, ठीक है ना। मान लेते हैं गेट खोलते हैं, काई कोई कर रहा है, ओकरा में डाल देंगे तेल वगैरह, 1 आध घंटा छोड़ देते हैं, क्या हो जाता है? बहुत दिन से कोई ताला लगाए हुए हो आप, ठीक है ना, बहुत दिन से क्या लगाए हुए हो? कोई ताला लगाए हुए हो, अब वो खोल रहे हैं, खुल ही नहीं रहा है, तो थोड़ा देर क्या करते हो ना, तेल डाल के थोड़ा देर छोड़ देते हो, 1 आध 2 घंटा छोड़ देते हो, फिर चाबी डाल के घुमा दिए, अब खुल गया। तो क्या हुआ? तो जंग लग गया था, खुल ही नहीं रहा था। अब कैसे खुल गया? फ्रिक्शन को कम कर दिए, क्या उसमें डाल देते हैं? तेल, ठीक है ना। तो ये सब जो भी हो रहा है, ठीक है ना, जो फ्रिक्शन को मतलब कम कर रहे हैं, वो सब किसके कारण?
लुब्रिकेटिंग से कर रहे हैं, पॉलिशिंग से कर रहे हैं, जिसमें ग्रीस, मोबिल, तेल जो भी ये सब का आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना। और भी फ्रिक्शन कम करने का तरीका हो सकता है आप देखिए, टीचर से कोई मान लो खाने से बचने के लिए, मान लीजिए कोई टीचर है जिसका फेवरेट एकदम बाल होता है, बाले पकड़ के वो मारबे करता है, बच्चा बाल छोटा रखेगा, तेल लगा के जाएगा, यानी जैसे ही मारेगा स्लिप कर जाएगा, मारेगा तो स्लिप कर जाएगा, जैसे ही बाल पकड़ेगा स्लिप कर जाएगा। उसमें भी क्या कर रहा है, तेल लगा रहा है, ठीक है ना, ऑयल का यूज कर रहा है। तो बाय यूजिंग लुब्रिकेटिंग वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन, बाय यूजिंग जो भी है लुब्रिकेटिंग में, या फिर बाय पॉलिशिंग वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। ठीक है ना, फ्रिक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और एयर और वाटर में हम लोग क्या करते हैं, तो नैरो शेप देते हैं। कौन सा शेप, नैरो शेप, यानी आगे से भी ब्रॉड, पीछे से भी ब्रॉड, सॉरी आगे से नैरो, आप पीछे उल्टा बोल दिए, आगे से भी नैरो, पीछे से भी नैरो और बीच में ब्रॉड, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्रिक्शन कम, रेजिस्टेंस कम कर रहा है। तो शेप साइज देकर, लुब्रिकेटिंग का यूज कर कर और पॉलिशिंग कर कर हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ये सारे मेथड से हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा खत्म कर, पूरा खत्म कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये सब का हम लोग यूज करके फ्रिक्शन को हम लोग कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कोई दूसरा चैप्टर अच्छा सा। इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, इसको रिवाइज कीजिएगा, आप लोग इसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।